श्री कृष्ण कहते हैं, नमक रोटी खाकर सो जाना, पर अपनों के आगे कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वे देंगे नहीं उससे कहीं ज्यादा वे सुनाएंगे। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, तब बुरा वक्त ही नहीं आएगा। हे परमात्मा कृष्ण, जो कोई भी श्रीमद् भगवद गीता के पवित्र ज्ञान से प्रेरित आपके इस दिव्य संदेश को शांत मन से सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका यह प्रेम और भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएंगे। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह दिव्य उपदेश दिया है कि जीवन का उद्देश्य केवल संघर्ष करना नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे साकार करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, वही जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों को पार कर सकता है। धैर्य से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। अजय बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। यदि कोई बात उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो वह नाराज हो जाता। एक दिन उसके दादाजी ने उसे कछुए और खरगोश का चित्र दिखाया और पूछा, इनमें से कौन अधिक मजबूत है? अजय बोला, खरगोश, क्योंकि वह तेज दौड़ सकता है। दादाजी मुस्कुराए, लेकिन यदि लंबी दूरी तय करनी हो तो कौन जीतेगा? अजय ने कहा, कछुआ, क्योंकि वह धीरे धीरे लेकिन लगातार चलता रहेगा। दादाजी बोले, जीवन में भी ऐसा ही होता है। जो धैर्य रखता है वही असली जीत प्राप्त करता है। उस दिन अजय ने समझ लिया, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है और धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब नादान थे तो हर दिन जिंदगी के मजे लिया करते थे। अब जब समझदारी आई है तो जिंदगी हमसे अपने मजे ले रही है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, पर कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत गहराई से समझदार बना देता है। एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था, तभी एक परिचित मिल गए। उन्होंने पूछा, मजे में हो? मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, आनंद में हूं। वह बोले, मजे और आनंद में क्या फर्क है? मैंने कहा, मजे के लिए पैसा चाहिए, पर आनंद के लिए परिवार और सच्चे मित्र चाहिए। पहले मैं होशियार था, दुनिया को बदलने निकल पड़ा था। अब समझदार हूं, खुद को बदलने में लगा हूं। हालात चाहे जैसे भी हों, शिकायत करने से बेहतर है शुक्र करना। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। अनमोल होते हैं वे मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ ना समझ लोग उनकी भी कीमत आंख लेते हैं। एक छोटी सी लड़ाई में हम अपना प्यार खत्म कर देते हैं। इससे अच्छा है कि हम प्यार से अपनी लड़ाई खत्म कर दें। डर गलत नहीं है, पर डर की वजह से रुक जाना गलत है। जो सह रहा हो वही जानता है कि वह किस कदर दर्द में है। जो व्यक्ति अकेले में रोकर चुप रहना और अपने दर्द को छुपाना जानता है, वही आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। खुश रहने की वजह दुनिया नहीं देती, वह खुद बनानी पड़ती है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। जिम्मेदारियां इंसान को मजबूर कर देती हैं अपना शहर छोड़ने को, वरना कौन अपनी गली में जीना नहीं चाहता। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर होता है जब लोग उसकी अच्छाई का लाभ उठाने लगते हैं। इन 4 लोगों से सदैव दूर रहो। 1. जो तुमसे झूठ बोलते हैं। 2. जो तुम्हारी बेइज्जती करते हैं। 3. जो तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। 4. जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं। प्रकृति ने केवल 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सदा प्रसन्न रहो। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। लालच से बड़ा कोई शत्रु नहीं। विनय बहुत लालची था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास जो है वह कम है। एक दिन वह जंगल में एक संत से मिला। वह संत अत्यंत साधारण जीवन जी रहा था, परंतु बहुत प्रसन्न था। विनय ने पूछा, आपके पास कुछ भी नहीं है,
फिर भी आप इतने संतुष्ट कैसे हैं? संत मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारे पास कम चीजें होंगी तो चिंताएं भी कम होंगी। इच्छाएं जितनी बढ़ेंगी, मन उतना ही अशांत होगा। विनय ने उस दिन समझ लिया, लालच कभी समाप्त नहीं होता, पर संतोष से जीवन अवश्य सुखमय बनता है। सबको उसी तराजू में तोलो जिसमें खुद को तौलते हो। फिर देखना, लोग उतने बुरे नहीं हैं जितना हम उन्हें समझते हैं। हम पागल अच्छे हैं दुनिया के समझदार लोगों से। हम अपने ख्वाब तोड़ लेते हैं, लेकिन किसी का दिल नहीं तोड़ते। किसी को घर से निकलते ही मिल जाती है मंजिल, और कोई हमारी तरह पूरी उम्र सफर में ही रहता है। जो लोग मुस्कुराकर कठिनाइयों का सामना करते हैं, किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। समय रेत की तरह होता है, इसे हाथ से मत फिसलने दो, वरना ये पल दोबारा नहीं आएंगे। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी मुस्कुराता है, वही असली योद्धा होता है। मुसीबतें केवल परीक्षा होती हैं। अमित की जिंदगी में बहुत कठिनाइयां थीं। वह खुद को बदकिस्मत मानता था। एक दिन एक बुजुर्ग ने उसे एक आलू और चाय की पत्ती दी और कहा, इन्हें उबलते पानी में डालो। कुछ देर बाद आलू नरम हो गया, पर चाय की पत्ती ने सारा पानी ही बदल दिया। बुजुर्ग बोले, मुसीबतें उबलते पानी की तरह होती हैं। कुछ लोग आलू की तरह कमजोर हो जाते हैं और कुछ चाय की पत्ती की तरह परिस्थिति को ही बदल देते हैं। इज्जत उनकी होती है जो उसके योग्य होते हैं, न कि उनकी जो इज्जत की मांग करते हैं। जरा सी बात पर अपने किसी अपने का साथ मत छोड़ो, क्योंकि जिंदगी किसी को अपना बनाने में ही बीत जाती है। लोग उतने गलत नहीं होते, बस सोचने का तरीका अलग होता है। कुछ तोड़ने के लिए हमेशा पत्थर नहीं चाहिए, कभी कभी लहजा भी बहुत कुछ तोड़ देता है। पूरी जिंदगी हम यह सोचते रहते हैं, 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में वही 4 लोग बस कहते हैं, राम नाम सत्य है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है, वही सबसे अधिक आनंद प्राप्त करता है। सच्ची खुशी लेने में नहीं, बल्कि देने में है। कविता हमेशा सोचती थी, यदि मैं दूसरों की मदद करूं तो मुझे क्या मिलेगा। एक दिन उसकी मां ने उसे 2 फूल दिए और कहा, एक अपने पास रखो और एक किसी और को दो। कविता ने एक फूल अपनी मित्र रीमा को दे दिया। रीमा की मुस्कान और धन्यवाद ने कविता का हृदय भर दिया। मां मुस्कुराई, देखा, जब तुम दूसरों को खुशी देती हो तो तुम्हें भी भीतर से सुख की अनुभूति होती है। जिंदगी की सच्चाई यही है, ठोकर लगती है तभी चलना आता है। उम्मीद कभी मत छोड़ो, क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। पैसा कमाने के चक्कर में इतना मत खो जाओ कि उसे खर्च करने के लिए जीवन में समय ही न बचे। कड़वा है पर सत्य है, अपने कब पराए और पराए अपने कब बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। हर मौके का लाभ जरूर उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी या हालात का नहीं। कई बार हम किसी के जीते जी उसकी अहमियत नहीं समझते और उसके चले जाने के बाद पल पल उसकी याद में तड़पते हैं। जो हर परिस्थिति में सीखने को तैयार रहता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। सीखना कभी समाप्त नहीं होता। अंशुल एक सफल व्यापारी बनना चाहता था, लेकिन असफलता उसे तोड़ देती थी। उसके गुरु ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इसमें पानी भरो। अंशुल ने कटोरा भर दिया। गुरु बोले, अब इसमें और पानी भरो। अंशुल बोला, अब इसमें और नहीं आ सकता। गुरु मुस्कुराए, ठीक वैसे ही जब तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ जानते हो तो तुम कुछ नया नहीं सीख पाते। खुद को हमेशा खाली रखो, तभी तुम सीखते रहोगे। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। जो समय का सम्मान करता है, वही जीवन का निर्माण करता है। समय ही सबसे बड़ा धन है। यश सदा यह सोचता था कि समय बहुत है, इसलिए वह हर कार्य को टाल देता था। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक विशेष घड़ी भेंट की, जिसमें समय उल्टी दिशा में चलता था। यश ने चौंक कर पूछा, दादाजी, ये घड़ी पीछे क्यों जा रही है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह घड़ी तुम्हें यह समझाने आई है कि जो समय बीत गया वह कभी लौट कर नहीं आता। अगर तुम आज समय गंवाओगे तो कल पछताना ही पड़ेगा। उस क्षण यश ने समय का मूल्य समझ लिया कि समय की कद्र ही सच्ची समझदारी है। एक दिन रास्ते से गुजरते हुए एक परिचित मिले। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, मजे में हो? मैंने शांत स्वर में कहा, आनंद में हूं। वे बोले,
मजे और आनंद में क्या अंतर है? मैंने उत्तर दिया, मजे के लिए धन चाहिए, पर आनंद के लिए अपनों का साथ, परिवार, मित्र, अपनापन। इस स्वार्थी संसार में सहायता करना भी जैसे अपराध बन गया है। जिसे तैरना सिखाओ वही कभी कभी डुबोने को तैयार हो जाता है। एक क्षणिक तकरार से हम वर्षों की मोहब्बत तोड़ देते हैं। क्यों ना हम मोहब्बत से तकरार को ही मिटा दें। जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध रखता है उसका जीवन स्वतः शुद्ध और शांतिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मन ही तो वास्तविक संसार है। कबीर सदा दुखी और असंतुष्ट रहता था। एक दिन एक संत ने उसे एक गिलास और स्वच्छ जल दिया, फिर बोले, अब इसमें एक बूंद काला रंग डालो। कबीर ने जैसे ही रंग डाला पूरा जल गंदा हो गया। संत मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारे मन का प्रतीक है। यदि तुम इसे नकारात्मकता से भरोगे तो तुम्हारा जीवन सदा कलुषित लगेगा, पर यदि इसमें सकारात्मकता भरोगे तो तुम्हें हर ओर सौंदर्य ही सौंदर्य दिखेगा। कबीर के भीतर प्रकाश फैल गया। बदलाव भीतर से शुरू होता है। रुतबा तो खामोशियों का होता है, शब्द तो परिस्थितियों के गुलाम हैं। वो बचपन क्या सुंदर था जब दोस्ती में मतलब नहीं था और मतलब में दोस्ती नहीं थी। काम से मिली पहचान सदा अमिट रहती है, पर पहचान से मिला काम क्षणिक होता है। जो अहंकार त्याग देता है वही सच्ची ऊंचाई पर पहुंचता है। विनम्रता ही वास्तविक महानता है। रवि अहंकार से भरा था। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक मिट्टी का दीपक और एक विशाल मोमबत्ती दी और कहा, इन्हें जलाओ। रवि ने ऐसा किया। मोमबत्ती जल्दी ही पिघल गई, पर दीपक शांत, स्थिर और स्थायी रूप से जलता रहा। गुरु बोले, दीपक की तरह विनम्रता अधिक समय तक प्रकाश देती है, जबकि घमंड मोमबत्ती की तरह जल्दी समाप्त हो जाता है। रवि को अपने जीवन का सच दिख गया। मैं गरीबी से उठा हूं, इसलिए मुझे जमीन की कद्र है, आसमान की नहीं। जमाने की सोच की चिंता मत कर, जमाना खुद ही अपने भ्रमों में उलझा है। हर संबंध की एक मर्यादा होती है, उसे तोड़ने का अर्थ है विश्वास की हत्या करना। जो स्वयं को बदल लेता है वही इस संसार को रूपांतरित कर सकता है। आरव सदा शिकायत करता था, दुनिया बुरी है, लोग बुरे हैं, व्यवस्था अनुचित है। दादाजी ने उसे गंदे शीशे के सामने खड़ा किया और कहा, खुद को देखो। आरव बोला, यह शीशा तो गंदा है। दादाजी बोले, इसे साफ करो। जैसे ही उसने शीशा साफ किया वह खुद को स्पष्ट देख सका। दादाजी बोले, दुनिया भी ऐसा ही शीशा है, पहले स्वयं को सुधारो, फिर सब कुछ स्पष्ट दिखेगा। आरव को जीवन का सत्य समझ में आ गया। धैर्य ही सबसे बड़ा बल है। सुमित कोई भी कठिन कार्य अधूरा छोड़ देता था। उसकी मां ने उसे एक पौधा दिया और कहा, प्रतिदिन इसे पानी दो। एक सप्ताह बाद कोई बदलाव न देखकर उसने प्रयास छोड़ दिया। महीनों बाद वही पौधा पुष्पित दिखा। मां बोली, धैर्य होता तो यह विकास तुम्हारा होता। सुमित को समझ आया, सफलता केवल सतत प्रयास और धैर्य से मिलती है। दुख सहने वाला सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला कभी नहीं। बस एक अनुभव जीवन से लिया है। अगर अपनों के पास रहना है तो मौन रहो, और अगर अपनों को पास रखना है तो बातों को दिल पर मत लो। डर केवल कल्पना है, जो उस पर विजय पा लेता है वह अपराजय बन जाता है। अद्विक अंधेरे से भयभीत था। एक दिन दादाजी उसे गुफा में ले गए और बोले, अंदर जाओ। अद्विक कांपता हुआ अंदर गया, लेकिन लौटते हुए हंसता हुआ बाहर आया। अंदर तो कुछ भी डरावना नहीं था। दादाजी बोले, ठीक वैसे ही, तुम्हारा डर केवल एक कल्पना थी। जब उसका सामना किया तो वह समाप्त हो गया। रिश्तों में यदि ईमानदारी न हो तो वहां नजदीकी केवल छलावा है। एक हम है जो स्वयं को न जान सके, और एक दुनिया है जो हमें हर रूप में परिभाषित करती रहती है। जिन्हें सब कुछ नहीं मिलता उन्हें अनुभवों की संपदा मिलती है। आर्यन तीरंदाजी सीख रहा था, लेकिन असफल होते ही टूट जाता। एक दिन गुरुजी ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और बोले, अब तीर चलाओ। आर्यन ने कहा, गुरुजी, बिना देखे लक्ष्य कैसे साधूं? गुरुजी बोले, जब तुम अपने डर, शंका और बाह्य दुनिया पर ध्यान दोगे तब लक्ष्य धुंधला हो जाएगा। ध्यान केवल लक्ष्य पर केंद्रित हो तभी सफलता संभव है।
हौसले भी हकीम होते हैं, हर पीड़ा की दवा देते हैं। दुनिया कहती है तुम संघर्ष करो, हम साथ हैं। लेकिन अगर साथ सच में होता तो संघर्ष की जरूरत ही क्यों पड़ती? जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता वह संसार को क्या समझेगा? आत्मज्ञान ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। सिद्धार्थ हर किसी की आलोचना करता था, पर स्वयं को कभी नहीं देखता था। एक दिन संत ने उसे दर्पण दिया, साफ था, सब कुछ दिखा। फिर उसे गंदे जल में डाल दिया, अब कुछ भी नहीं दिखा। संत बोले, दूसरों की बुराइयों से जब मन भर जाता है तब तुम स्वयं को भी नहीं देख पाते। सिद्धार्थ ने आत्ममंथन शुरू किया। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, पर साथ देने वाला कोई नहीं। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं जुड़ सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल जरूर खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में खोए हुए पलों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत जरूर बना सकते हैं। वक्त की धारा में अच्छे अच्छों को मजबूर होते देखा है। कर सको तो किसी को खुश कर दो, दुख देने वाले तो हजारों देखे हैं। बड़े अजीब हैं दुनिया के मेले, दिखती है भीड़ पर चलते सब अकेले हैं। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है? बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। जो व्यक्ति सच्ची मेहनत करता है उसे कभी भाग्य की चिंता नहीं करनी पड़ती। कर्म ही सबसे बड़ा भाग्य है। रवि हमेशा सोचता था कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है। वह मेहनत करने की बजाय किस्मत के भरोसे बैठा रहता था। एक दिन उसके दादाजी उसे खेत में ले गए और बोले, यहां बीज डालो। रवि बोला, अगर फसल लगनी होगी तो अपने आप उग जाएगी। दादाजी मुस्कुराए और बोले, अगर कोई मेहनत नहीं करेगा तो फसल कैसे उगेगी? रवि को समझ आ गया कि केवल भाग्य का इंतजार करने से कुछ नहीं होता। असली भाग्य वही बनाता है जो अपने कर्म पर विश्वास रखता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है वही अपने जीवन को सही दिशा में चला सकता है। अवनीश बहुत भावुक था। कभी खुशी में झूम उठता तो कभी दुख में डूब जाता। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक कागज दिया और कहा, इस पर अपनी भावनाएं लिखो। अवनीश ने खुशी, गुस्सा, दुख, डर सब कुछ लिख दिया। गुरु बोले, अब इस कागज को पानी में डालो। जैसे ही कागज भीगकर गल गया, गुरु बोले, अगर तुम अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाए तो वे भी तुम्हारे निर्णयों को ऐसे ही कमजोर कर देंगी। अवनीश ने सीखा कि भावनाओं पर नियंत्रण रखना ही सच्ची बुद्धि है। टिश्यू पेपर मत बनो कि कोई हाथ बढ़ाकर मसल दे। बनना है तो नोटों की कड़कड़ बनो। जिन पौधों की परवरिश छांव में होती है वे अक्सर कमजोर होते हैं, और जो धूप में पलते हैं वे हर मौसम को झेल लेते हैं। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाएंगे। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह सदा नए फूलों के मौसम में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर अब क्या नया किया जा सकता है, इसी में जीवन की सार्थकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहो। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, पर मेहनत करने वालों के नहीं। मतलब की खामोशी बेहतर है बेमतलब की बातों से। व्यक्ति जो अपने शब्दों का सम्मान करता है वही दूसरों के सम्मान के योग्य होता है। वाणी का संयम सबसे बड़ी शक्ति है। विक्रांत बहुत तेज बोलता था और बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी कह देता था। एक दिन उसके पिता ने उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, इसमें एक कील ठोको। विक्रांत ने ऐसा किया। फिर पिता बोले, अब कील निकाल दो। जब विक्रांत ने कील निकाली तो लकड़ी में निशान रह गया। पिता बोले, शब्द भी ऐसे ही होते हैं। अगर तुम किसी को गलत बोलोगे तो माफी मांगने के बाद भी उसका असर रहेगा। विक्रांत को समझ आ गया कि सोच समझकर बोलना कितना जरूरी है। यह दुनिया है जनाब,
यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, चाहे कोई खुश रहे या रूठ जाए, मगर सुंदर झूठ मत कहो। अगर अपनों को हर बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लेना कि वे अब अपने नहीं रहे। जब आप लोगों की शक्ल देखकर दिल में झांकने लगते हैं, तब आपकी नजर और साफ हो जाती है। मृत्यु के बाद जीवन का कड़वा सच यही है। पत्नी मकान तक, समाज श्मशान तक, पुत्र अग्निदहन तक, और केवल आपके कर्म भगवान तक जाते हैं। जो व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों को महसूस करता है वह कभी दुखी नहीं रहता। खुशी बाहर नहीं, भीतर होती है। अनुज हमेशा सोचता था कि उसे खुशी तभी मिलेगी जब वह अमीर बनेगा। वह भविष्य की चिंता में इतना व्यस्त रहता कि वर्तमान की खुशियां महसूस ही नहीं कर पाता। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक पुराना एल्बम दिया और कहा, इसे देखो और बताओ सबसे खूबसूरत पल कौन सा था। अनुज ने देखा कि उसकी मुस्कान स्कूल के दोस्तों के साथ खेलते समय सबसे ज्यादा चमक रही थी, न कि तब जब उसके पास महंगी चीजें थीं। उसने समझ लिया कि असली खुशी बड़े सपनों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे पलों में छिपी होती है जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश कोई मजबूरी नहीं होती। मिलने की तमन्ना तो बहुत है, लेकिन कहते हैं हर तमन्ना पूरी नहीं होती। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दो, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। जो व्यक्ति अपना संयम खो देता है वह अपनी सबसे बड़ी ताकत भी खो देता है। धैर्य ही सबसे बड़ी विजय है। सौरभ बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। किसी की जरा सी बात पर भी वह नाराज हो जाता, जिससे लोग उससे दूर रहने लगे थे। एक दिन उसके गुरु ने उसे ताश का घर बनाने के लिए कहा। सौरभ ने जल्दबाजी में ताश के पत्ते रखे और वह बार बार गिरता रहा। थक कर वह बोला, यह नहीं बनेगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम धीरे धीरे धैर्य से इसे बनाओगे तो यह टिकेगा। सौरभ ने संयम से काम लिया और ताश का घर खड़ा कर दिया। गुरु बोले, जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम धैर्य रखोगे तो हर रिश्ता और हर सफलता मजबूत होगी। सौरभ को समझ आ गया कि गुस्सा छोड़कर संयम रखना ही असली ताकत है। इज्जत तो जलाने के दिन पता चलेगी। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना और सिर पर छत है, तो यकीन मानिए जितना आप सोचते हैं आप उससे ज्यादा अमीर हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ता बनेगा नहीं। और प्यार से बने रिश्तों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, वह टूटेगा नहीं। जो व्यक्ति असफलता से डरता नहीं, वही असली विजेता बनता है। असफलता केवल एक नया रास्ता दिखाने का संकेत है। रजत हर बार असफल होने पर हताश हो जाता था। उसे लगता था कि वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। एक दिन उसके पिता ने उसे एक बच्चा दिखाया जो बार बार गिरने के बावजूद चलना सीखने की कोशिश कर रहा था। पिता बोले, अगर यह बच्चा गिरने के डर से रुक जाता तो क्या यह कभी चल पाता? रजत को समझ आ गया कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सीखने का एक नया अवसर होती है। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। सफलता हमेशा आपके पास होती है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे देखकर खुश होते हैं और कुछ लोग उसे मेहनत से पाकर। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है वही अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। मन ही सब कुछ है। वेदांत हमेशा सोचता था कि वह कमजोर है, इसलिए वह कभी कुछ कर नहीं पाता था। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक घोड़ा दिखाया जिसे एक पतली सी रस्सी से बांधा गया था। गुरु बोले, यह घोड़ा यदि चाहे तो इस रस्सी को तोड़कर भाग सकता है, पर इसे बचपन से यही सिखाया गया है कि यह बंधा हुआ है, इसलिए यह कभी कोशिश ही नहीं करता। वेदांत अचंभित रह गया। उसे महसूस हुआ कि जैसे उस घोड़े के मन में उसकी कमजोरी बैठा दी गई थी, वैसे ही वह स्वयं को कमजोर मानता रहा। उसी क्षण से उसने अपनी सोच बदल दी और जाना
कि असली बंधन तो केवल मन के भीतर होते हैं। हर कोई हर चीज में श्रेष्ठ नहीं हो सकता, पर हर कोई किसी न किसी चीज में श्रेष्ठ हो सकता है। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया, एक जो मेरे अपने थे और दूसरे जो मेरे बहुत अपने थे। सबसे अधिक पीड़ा वे क्षण देते हैं जब आंखों के आंसू छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। जिंदगी रोज एक नई यात्रा मांगती है और थकान शाम को अपना ठिकाना नहीं जानती। रोज न जाने कितने लोग रोते रोते सोते हैं और सुबह झूठी मुस्कान पहनकर पूरे दिन सबको हंसाते रहते हैं। हमेशा सजग रहना चाहिए साहब। मौसम और इंसान कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जिंदगी किसी अंतिम दृश्य जैसी है। हर कोई अपना दर्द छुपाता है पर दूसरों का देखता है। जख्मों की कोई उम्र नहीं होती। हर आयु के अपने अपने जख्म होते हैं। अब फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे पसंद करें या नहीं। मुझे स्वयं को पसंद करने में बरसों लग गए। अब औरों को समझाने का समय नहीं। फर्क केवल सोच का होता है जनाब, वरना दोस्ती भी खून से कम नहीं होती। जीवन का पूरा खेल वक्त रचता है। इंसान तो बस अपना किरदार निभाता है। इन बातों को समझना आवश्यक है। कोई डॉक्टर तुम्हें स्वस्थ नहीं बना सकता, कोई ट्रेनर तुम्हें पतला नहीं कर सकता, कोई गुरु तुम्हें सफल नहीं बना सकता और कोई कोच तुम्हारा शरीर नहीं बना सकता। हर कोई सलाह दे सकता है, लेकिन मेहनत हमें स्वयं करनी होती है। जो व्यक्ति स्वयं को क्षमा करना सीख लेता है वह दूसरों को भी सहजता से क्षमा कर पाता है। आत्मस्वीकार ही सच्ची शांति है। सुयश हमेशा अपनी पुरानी गलतियों को लेकर स्वयं को दोष देता था। वह खुद को क्षमा नहीं कर पाता, जिससे भीतर से टूटता जा रहा था। एक दिन एक संत ने उसे एक पत्थर पकड़ाया और कहा, इसे तब तक पकड़े रहो जब तक थक जाओ। कुछ देर बाद सुयश थक गया और बोला, अब और नहीं पकड़ा जाता। संत मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे दोषों का भार है। जब तक इसे थामे रहोगे यह तुम्हें थकाता रहेगा। क्षमा करके इसे छोड़ दो, तभी तुम हल्के हो पाओगे। सुयश को समझ आ गया, आगे बढ़ने के लिए स्वयं को क्षमा करना आवश्यक है। सबसे बड़ा अपराध है अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना। इंसान दो कारणों से बदलता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाता है या कोई बहुत खास उससे चला जाता है। जो दूसरों के दुख को समझ सके वही सच्चा इंसान होता है। करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। आरफ बहुत सफल व्यवसायी था, पर उसे दूसरों की तकलीफों से कोई सरोकार नहीं था। एक दिन उसकी कार खराब हो गई। वह पैदल चलने लगा तो देखा एक नन्हा बच्चा बिना चप्पल चल रहा था। आरफ ने पूछा, तुम्हारे पास जूते क्यों नहीं हैं? बच्चा मुस्कुराया और बोला, अगर मैं दुखी रहूंगा तो मेरी मां भी दुखी होगी, इसलिए मैं अपने हालात में खुश रहता हूं। उस मासूम मुस्कान ने आरफ की आंखें खोल दी। उस दिन के बाद उसने जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर दिया और समझा कि असली अमीरी पैसे में नहीं, दिल में होती है। कोई तुम्हारे आंसू नहीं देखता, किसी को तुम्हारी उदासी नहीं दिखती, कोई तुम्हारी पीड़ा नहीं समझता। पर अजीब बात यह है कि सबको तुम्हारी गलतियां बहुत साफ दिखती हैं। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते। 1 समुद्र, 2 श्मशान, 3 तृष्णा का गढ़ और 4 मनुष्य का मन। धुआं भी अपना अस्तित्व ढूंढ ही लेता है, कभी खुद को खोकर, कभी हवा का होकर। अच्छे इंसान की सबसे बुरी बात यह होती है कि वह दूसरों को भी अपने जैसा समझ लेता है। दिल के रिश्ते यकीन से चलते हैं, सबूत से नहीं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। यह केवल वही याद रखता है जो सबसे अधिक तकलीफ देता है। आज जहां मैं हूं, कल कोई और था। यह भी एक दौर था, वह भी एक दौर था। जो व्यक्ति हर परिस्थिति से सीखता है वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन ही सबसे बड़ा गुरु है। नील सोचता था कि उसे सब कुछ आता है। वह किसी की सलाह नहीं मानता था। एक दिन उसके दादाजी उसे नदी किनारे ले गए और बोले, ज्ञान चाहिए तो इस नदी से सीखो। नील ने पूछा, यह मुझे क्या सिखाएगी? दादाजी बोले, यह कभी रुकती नहीं, पत्थरों से डरती नहीं, उन्हें पार करती है। इसी तरह जो हर कठिनाई से कुछ नया सीखता है वही आगे बढ़ता है। नील को समझ आ गया, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिंदगी एक बार मिलती है, यह गलत है।
सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। अनुभव उम्र से नहीं, हालात से आते हैं। जिन्हें वाकई संवाद आता है वे अक्सर मौन रहते हैं। जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है वही महान बनता है। समय ही सबसे बड़ा धन है। किशोर बहुत आलसी था। वह सोचता था कल से मेहनत करेगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आया। एक दिन उसके पिता ने उसे एक कांच की बोतल दी और कहा, हर दिन इसमें एक कंकड़ डालो। कुछ महीनों बाद बोतल भर गई। तब किशोर को समझ आया हर दिन का एक एक पल कितना महत्वपूर्ण होता है। उस दिन से उसने समय की कद्र करनी शुरू कर दी। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ पौष्टिक आहार नहीं, सकारात्मक विचार भी जरूरी है। दर्द का एहसास हर किसी को नहीं होता, उसके लिए आत्मीयता का अनुभव आवश्यक होता है। फिर से प्रयास करने से मत डरिए, क्योंकि अब आरंभ शून्य से नहीं, अनुभव से होगा। अपना दर्द सबको मत बताइए, क्योंकि मरहम सबके पास नहीं होता, लेकिन नमक सबके पास होता है। नदी जब किनारा छोड़ देती है तो चट्टानों को भी तोड़ देती है। बात चाहे कितनी भी छोटी हो, अगर दिल में चुभ जाए तो जिंदगी के रास्तों को मोड़ देती है। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी लगने लगें तो समझ लीजिए सूरज डूबने वाला है। मुद्दा केवल एहसासों का है। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। जब तक हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं वे चुप रहते हैं। जब ऐसा ना हो तो कहते हैं तुम बदल गए हो। व्यवहार गणित के शून्य जैसा होना चाहिए। अपने में कोई कीमत नहीं, लेकिन दूसरों से जुड़ने पर अमूल्य। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, नोट हमेशा मौन रहते हैं। इसीलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाना छोड़ दीजिए। यह काम उनके लिए छोड़िए जो स्वयं को सस्ता मानते हैं। लोग आईना नहीं देखते, यदि उसमें चरित्र दिखता तो शायद देखते। पूरा बचपन हैंडराइटिंग सुधारने में बीता, अब जिंदगी की बोर्ड पर बीत रही है। तारीफ चाहे जितनी करो, पर बेइज्जती नाप तौल कर करना, क्योंकि यह वह कर्ज है जो लोग ब्याज समेत लौटाते हैं। दुनिया धोखा देकर चतुर हो गई और हम भरोसा करके गुनहगार। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर कभी भी बांझी पलट सकते हैं। कई बार रिश्ते दो लोगों की जिद के आगे हार जाते हैं। सड़क किनारे चाय वाले ने पूछा, चाय के साथ क्या लेंगे साहब? जुबान पर आया, पुराने यार मिलेंगे क्या? कुछ रिश्ते लाभ नहीं देते, पर जिंदगी को समृद्ध बना जाते हैं। कुछ इकट्ठा वही कर पाता है जो बांटना जानता है। जिंदगी अजीब हो गई है। खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। पहले चुभा बहुत, अब आदत सी है। यह दर्द पहले था, अब इबादत सा है। अपने ही घर में मेहमान बनकर आना जाना शुरू हो गया जब से शहर में कमाना शुरू किया। व्यक्ति को हमेशा वही चाहिए जो उसके पास नहीं होता, और जब वह मिल जाए तो एक नई लालसा जन्म ले लेती है। इस प्रकार पूरा जीवन असंतोष में बीत जाता है। संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर व्यक्ति में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। जो हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखता है वह कभी हारता नहीं। कठिनाइयां केवल परीक्षा होती हैं। वीर हमेशा परेशान रहता था। जब भी कोई समस्या आती वह सोचता कि ऐसा उसके साथ ही क्यों हो रहा है। एक दिन एक संत ने उसे 2 बीज दिए और कहा, इन्हें 2 अलग अलग जगहों पर बो दो। वीर ने एक बीज उपजाऊ मिट्टी में और दूसरा सूखी जमीन में बो दिया। कुछ दिनों बाद उपजाऊ मिट्टी का पौधा जल्दी बढ़ गया, लेकिन सूखी जमीन का बीज संघर्ष कर रहा था। संत ने कहा, देखो, कठिनाइयों में पनपा पौधा ज्यादा मजबूत होता है क्योंकि उसने संघर्ष किया है। इसी तरह जीवन की मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। वीर को समझ आ गया कि मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। एक और कहानी सुनो। सड़क पर घायल पड़े एक पक्षी को मैंने घर ले आया। कुछ ही दिनों में वह लगभग ठीक हो गया। उसके घाव भर गए। मैंने एक गांव वाले से पूछा, यह पक्षी थोड़ा उड़ नहीं पा रहा है, क्या मैं इसे पास की पहाड़ी पर छोड़ दूं, जहां इसकी बिरादरी के और भी पक्षी हैं? उनके साथ इसका मन लग जाएगा। गांव वाले ने कहा, आपने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो।
इसे पूरी तरह ठीक होने तक अपने पास रखो, क्योंकि इसे कमजोर और असहाय देखकर उसकी ही बिरादरी वाले इसे चैन से जीने नहीं देंगे। वे इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। उस दिन जीवन का एक बड़ा सच समझ आया। अगर लोगों को भनक लग गई कि आप कमजोर हो गए हैं, तो वे आपको अपने तरीके से नोचना शुरू कर देंगे। इसलिए भले ही अकेले में घुटकर मर जाओ, लेकिन खुद को किसी के सामने कमजोर साबित मत करो, क्योंकि आपकी असहाय स्थिति का केवल फायदा उठाया जाएगा, मदद नहीं मिलेगी। अक्सर लोग एक बहुत सामान्य सवाल पूछते हैं, मैं खुश कैसे रह सकता हूं? मैं उन्हें एक आदमी के बारे में बताता हूं जो हमेशा शिकायत करता रहता था कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। एक दिन अचानक उसकी आंखों में खुजली हुई, जिसने उसका नजरिया पूरी तरह बदल दिया। डॉक्टर ने इसे कैंसर बताया और कहा कि आंखें निकालनी पड़ेंगी ताकि कैंसर पूरे शरीर में न फैल जाए। एकदम बिखर चुका वह इंसान यूं ही सर्जरी वार्ड में गया। उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, उसका धुंधला भविष्य। हालांकि ऑपरेशन के दौरान सर्जन ने पाया कि यह रेटिना के पीछे महज एक फंगस था, जिसे सिर्फ साफ करने की जरूरत थी। आखिरकार जब उस आदमी की आंखों की पट्टी खोली गई तो वह खुशी से झूम उठा, क्योंकि वह अभी भी देख सकता था। तब उसने अपनी आंखों की रोशनी के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। ईश्वर तो पत्थर के अंदर भी है, बस कोई ढूंढे तो सही। ईश्वर तो इंसान के अंदर भी है, बस कोई इंसान बने तो सही। जो व्यक्ति खुद की सीमाओं को तोड़ सकता है, वही नया इतिहास रच सकता है। असंभव केवल सोच की सीमा है। अनय को लगता था कि वह कभी तेज नहीं दौड़ सकता। हर कोई कहता था कि उसके पैर कमजोर हैं और वह खुद भी इस बात पर यकीन करने लगा था। एक दिन उसके कोच ने कहा, तुमने अपनी हार खुद मान ली है, लेकिन अगर तुम रोज मेहनत करो तो तुम अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हो। अनय ने दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे वह पहले से तेज दौड़ने लगा। कुछ सालों बाद वही अनय, जिसने कभी खुद को कमजोर समझा था, एक राष्ट्रीय दौड़ प्रतियोगिता में जीत गया। उसने साबित कर दिया कि असंभव केवल हमारे मन की एक सीमा है। जरूरी नहीं कि जीने का कोई सहारा हो, जरूरी नहीं कि जिसके हम हैं वह भी हमारा हो। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना, यह बहुत जरूरी है। समय बलवान होता है। यह व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। अगर तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है तो अहंकार से बचो। अगर समय खराब चल रहा है तो बुरी संगति से बचो। जो व्यक्ति अपनी वाणी को नियंत्रित कर सकता है, वह सबसे बुद्धिमान होता है। शब्दों में सबसे बड़ी शक्ति होती है। कुमार को गुस्से में किसी को भी कुछ भी कह देने की आदत थी। वह अपने शब्दों की परवाह नहीं करता था। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक लकड़ी का बोर दिया और कहा, हर बार जब तुम किसी को बुरा कहो, इसमें एक कील ठोंक देना। कुछ दिनों में बोर कीलों से भर गया। तब गुरु ने कहा, अब इन्हें निकालो। कुमार ने कीलें निकाल दी, लेकिन निशान रह गए। गुरु बोले, देखो, जैसे ये निशान मिट नहीं सकते, वैसे ही गुस्से में कहे गए शब्द भी हमेशा याद रह जाते हैं। कुमार को समझ आ गया कि बोलने से पहले सोचना जरूरी है। 4 बातें हमेशा याद रखें। 1. त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बनता। 2. कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। 3. जो देता नहीं वह लेने का अधिकारी नहीं। 4. बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद मत करो। रिश्ते हों या बर्फ, दोनों को बनाए रखने के लिए ठंडक जरूरी होती है। जो व्यक्ति अपने डर पर काबू पा लेता है, उसके लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। डर केवल एक भ्रम है। रवि को हमेशा अंधेरे से डर लगता था। वह कभी अकेले कहीं जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक दिन उसके दादाजी उसे एक गुफा में ले गए और कहा, अगर तुम सच में बहादुर बनना चाहते हो तो इस गुफा के अंदर जाओ। रवि डर गया, लेकिन दादाजी ने कहा, डर केवल तुम्हारे दिमाग में है। अगर तुम इसे हरा सको तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। कांपते हुए रवि गुफा में गया और कुछ ही सेकंड में उसने महसूस किया कि वहां कुछ भी डरावना नहीं था। उस दिन उसने समझ लिया कि डर केवल तब तक हावी रहता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। सच्चाई बीता हुआ वक्त है, लेकिन खर्च हम हो जाते हैं।
कैसे नादान हैं हम। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे रहा हो, वह इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख लेता है, उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं रहता। धैर्य ही सफलता की कुंजी है। अर्पित बहुत जल्दी हार मान लेता था। जब भी उसे कोई काम मुश्किल लगता, वह उसे छोड़ देता। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक बांस का पौधा दिया और कहा, इसे रोज पानी देना, लेकिन ध्यान रखना, यह जल्दी नहीं उगेगा। अर्पित ने महीनों तक पौधे को पानी दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह निराश होने लगा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पता है, बांस का पेड़ पहले 5 साल तक जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता है और फिर अचानक तेजी से बढ़ता है। अर्पित को समझ आ गया कि धैर्य ही असली ताकत है। उसने हार मानना छोड़ दिया और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगा। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। यह शिकायतों का दौर है तो थमसा जाता हूं। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। सुना था लोगों से कि वक्त बदलता है। अब वक्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। अपने अल्फाज हर किसी के लिए जाया मत करो, बस खामोश रहकर देखो, तुम्हें समझता कौन है। हमारे दुखों के 5 कारण। 1, जो अपना मनचाहा प्राप्त होने पर कहते हैं कि प्रभु की कृपा है, लेकिन जब मन के विरुद्ध कुछ होता है तो विचलित हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन है। 2, दूसरे का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वह चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। यह मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। 3, हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त हैं या जिनकी अभिलाषा है, उनके छिन्न जाने या न मिल पाने का निरंतर बना रहने वाला भय हमारे दुखों का तीसरा कारण है। 4, जो हमें करना चाहिए वह न करना और जो नहीं करना चाहिए उसे करना, यह प्रमाद भरी आदत हमारे दुखों का चौथा कारण है। 5, हमें निमित्त बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना घट जाए तो उसका सारा श्रेय हम अकेले ही लेना चाहते हैं। यही अहम भाव हमारे दुखों का 5वां कारण है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है, आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। ईश्वर केवल मिलाने का कार्य करते हैं, लेकिन संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। मन के झूठ पकड़कर कई बार हम अपने सच से दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना नहीं चाहते कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे कि हम अमुक को देखना नहीं चाहते, फिर कहेंगे कि वे बात क्यों नहीं कर रहे। कभी कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर चाहेंगे कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें। इस तरह एक साथ 2 विरोधी विचार दिमाग में चल रहे होते हैं और हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरें, अपने विरोधी विचारों को देखें और कुछ देर उन विचारों के साथ समय बिताएं। रोड किनारे चाय वाले ने हाथ में गिलास थमाते हुए पूछा, चाय के साथ क्या लेंगे साहब? जुबान पर लफ्ज आते आते रह गए। पुराने यार मिलेंगे क्या? कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, लेकिन वे जिंदगी को अमीर बना देते हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है, वह अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। मन पर विजय ही सच्ची विजय है। राजेश हमेशा खुद को दुर्भाग्यशाली मानता था। जब भी कोई कठिनाई आती, वह सोचता कि उसकी किस्मत ही खराब है। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, क्या भाग्य को बदला जा सकता है? साधु ने मुस्कुराकर उसे एक खाली मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इसे पानी से भरो। राजेश ने पानी भरा और घड़ा भारी हो गया। साधु ने कहा, यह घड़ा तुम्हारे मन की तरह है। जैसे तुम इसे जिस चीज से भरो, यह वैसा ही बन जाता है। वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। अगर तुम खुद को दुर्भाग्यशाली मानोगे तो वही सच होगा, लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत और सफल मानोगे तो भाग्य भी तुम्हारे पक्ष में होगा। राजेश ने अपने विचार बदल लिए और धीरे धीरे उसका जीवन भी बदल गया। रोजाना इन बातों को पढ़ो और चिंतन करो। 1, मरना अवश्य है। 2, साथ कुछ नहीं जाना है। 3, जो करेगा वही भरेगा। 4, जहां उलझो वहीं सुलझो। 5,
जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है वह ईश्वर के सबसे करीब होता है। निस्वार्थ सेवा ही सच्ची भक्ति है। सुमित बहुत धार्मिक था और रोज मंदिर जाता, पूजा करता, लेकिन किसी की मदद करने से कतराता था। एक दिन उसने देखा कि एक वृद्ध महिला भूखी बैठी थी। उसने अनदेखा कर दिया और मंदिर चला गया। वहां पुजारी ने कहा, ईश्वर उन हाथों में नहीं रहते जो केवल प्रार्थना करते हैं, बल्कि उन हाथों में होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। सुमित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लौटकर उस महिला को भोजन दिया। उस दिन उसे पहली बार सच्ची खुशी महसूस हुई। उसने समझा कि निस्वार्थ सेवा ही सच्ची पूजा है। अब अपनी परेशानी की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती। जब भी अचानक किसी व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है। शर्त यह है कि पहले जीवन के अंधेरे तो देख लो। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध है अन्याय को सहना और गलत के साथ समझौता करना। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। विनम्रता से बड़ा कोई आभूषण नहीं होता। अरुण बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसका अहंकार भी उतना ही बड़ा। वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानता और दूसरों को तुच्छ समझता। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, मुझे ज्ञान चाहिए, लेकिन मुझे कोई सिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत कुछ जानता हूं। संत ने उसे एक कप चाय दी और चाय डालते गए, जब तक कि कप से बाहर गिरने न लगा। अरुण चौंक गया और बोला, यह क्या कर रहे हैं? संत बोले, तुम्हारा मन भी इस कप की तरह भरा हुआ है। जब तक तुम अपने अहंकार को नहीं निकालोगे, तब तक नया ज्ञान इसमें समा नहीं सकता। अरुण को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने विनम्रता अपनाई। इंसान दो वजहों से पूरी तरह बदल जाता है। एक, जब कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए, और दूसरा